बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा होगा, अभी फिलहाल इसका 10 और 1 पार्ट नज़र आ रहा होगा। पहले मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3, लेकिन अभी हम करने वाले हैं पार्ट 1 जो कि बहुत सिंपल है, तो पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर गिवन बाय, मतलब वही जो वैल्यूज दी है 1 1 -1। इस तरह वैल्यूज के बाद आपको पहला पार्ट इसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट में करें फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड क्यू एस, मतलब दो चीजों का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इट्स वेरी सिंपल। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पी क्यू से। और ये बात तो आप पहले से जानते हैं कि जब भी आपको पी क्यू का कंबाइंड वेक्टर इस तरह मालूम करना होगा तो सबसे पहले आपको पी क्यू इस तरह मालूम करना होगा। लाइक किस तरह कि जो बाद वाला वेक्टर है उसको पहले वाले वेक्टर से जो है वो माइनस करना होगा और ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड अप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो बहुत सिंपल है, सेकेंडों में काम होगा। चलो सेकेंडों में ना सही, मिनटों में तो हो ही जाएगा। क्यू वेक्टर आप क्वेश्चन में देखें, क्यू वेक्टर क्या है आपके पास? क्यू वेक्टर है आपके पास 1 -1 2। जो क्यू वेक्टर है बस मैंने वही सिंपल कॉपी किया है। और पी वेक्टर आपके पास क्या है? पी 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 1 1। ये कभी मैं ऐसा बना रही हूँ और कभी मैं ऐसा, व्हाटएवर। अच्छा देखें -1। ओके, अब आपको क्या करना है भाई? इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है हम तो करते हैं काम स्टेप वाइज। माइनस प्लस माइनस, ये -1 एज इट इज, फिर माइनस प्लस माइनस, ये 2 एज इट इज, एंड माइनस माइनस प्लस। कर लिया ये काम। अब जल्दी से हमारा फाइनल स्टेप फॉर कंबाइंड वेक्टर। लाइक 1 -1 ये कैंसिल, 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2, नेगेटिव का 2, और ये 2 + 1 3। यहाँ तक काम हो गया। अब हमें जो करना था वो तो ये है कि मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं मैग्नीट्यूड को मालूम। देखें, ये पी है, ये क्यू है, ये वेक्टर है, और ये रहा मैग्नीट्यूड। जब हम किसी का करते हैं मैग्नीट्यूड मालूम, तो आपने क्या करना होता है कि एक बनाना होता है स्क्वायर रूट, और जो भी ये आई जे के की वजह समझे या ए बी सी, तो ये कॉफिशेंट आपको लिखने होते हैं। लाइक 0 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब आप जल्दी से इसकी वैल्यू को मालूम करें। ओके, तो आप करें 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस माइनस 2, तो मतलब ये +4, ये 3 2 9। अब 4 + 9 जमा करो 13, तो बस 13 आएगा। और 13 का कोई स्क्वायर रूट में भी करके देख लिया है मैंने, नहीं आ रहा है। एलसीएम भी नहीं होता, आपको होता है प्राइम नंबर है, करके क्या देखना। तो बस यहाँ तक ये हुआ मुकम्मल। अब जल्दी से कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट। अच्छा, मैंने इस तरह इसको चेंज किया है। अब जल्दी से हमें एस क्यू मतलब क्यू एस मालूम करना है, तो मैं सोचूं यहीं पर करूं इसके सामने, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। अब एस माइनस क्यू करना होगा, ठीक है, वेक्टर को, और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब एस फैक्टर जो आपको नज़र आ रहा है वो है 2 1 और 0। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 -1 और 2 से। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्यू एस, एंड आपको पता है कि 2 + माइनस माइनस 1 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस और 0 और माइनस प्लस माइनस -2। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? अगर हम देखें, इसका फाइनल आंसर बनेगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए स्टूडेंट्स, 1 2 एंड -2। खैर कर लीजिएगा आप लोग, 0 -2, और ये थोड़ा सा जल्दी में कर लिया है। अब हम करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आपने क्या करना है? इन दोनों के साइड में बनानी है बाउंड्री। बाउंड्री के बाद आपने करना है, बाउंड्री तो चलो पुल होती है ना, वॉल्स कहेंगे क्या, फिर क्या करेंगे, चलो खैर कुछ नहीं, आपने इस तरह की लाइन्स बनानी है और 1 को करना है स्क्वायर, फिर इसको भी स्क्वायर, एंड देन इसको भी, क्योंकि ऑप्शन का होता है स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। ओके, अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें फर्दर। कैसे सॉल्व होगा आप पीछे से जानते हैं, यहाँ स्क्वायर लगना चाहिए। पहली बात तो ये 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा
4। ठीक है, अच्छा अब इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। 1 + 4 एंड 4, तो स्टूडेंट्स आ रहा है 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है जो कहता है 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया पार्ट 1 मुकम्मल। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें आपको मालूम करना है पोजीशन वेक्टर। मुझे बनाना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, चलिए क्वेश्चन मार्क तो मैंने बना लिया। आप पोजीशन वेक्टर आपको मालूम करना है, और आपको जो फर्स्ट पार्ट है ना कंडीशन, वो ये दी हुई है कि क्या दिया हुआ है, डिवाइड्स क्यू आर इंटरनली इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब कि जो क्यू आर है वो डिवाइड हुआ है इंटरनली। अच्छा, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर इंटरनली या एक्सटर्नली दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, और इसके लिए मैंने जो 3.1 में पोजीशन वेक्टर समझाया है ना, क्वेश्चन कौन सा होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 होगा। सही, अगर मेरी कोशिश हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया है कि एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहाँ भी मैं शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। देखें, अगर मैं बात करूँ कि ये आपके पास एक ग्राफ लाइन है, ठीक है, और इसमें पोजीशन वेक्टर्स को डिस्क्राइब कर, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ये बाद में आ रहा है ना आर, तो सेकंड वेक्टर है ये। चलें फॉर एग्जांपल पहले वाले वेक्टर को मैं जरा यहाँ बना लेती हूँ। अच्छा, ये पोजीशन भले इनकी ये ना हो, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो समझे आर यहाँ से होगा। आर में पोजीशन वेक्टर का नाम को कह रही हूँ, स्मॉल आर में कह देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में स्मॉल आर आता है ना। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो यहाँ से करता या यहाँ से करता, इट्स डिपेंड ऑन पोजीशन। अभी फिलहाल इंटरनली है तो मैंने कहा भाई ये वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर, थोड़ा बाहर निकाल के बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना वो आर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जानना है कि भाई एम और एन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट वेक्टर होता है लाइक दिस, यहाँ से आर तक का डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर से आर तक का डिस्टेंस, और ये सेकंड वेक्टर जो आर है, और ये जो आपका जो पोजीशन वेक्टर है इस तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस जो क्यू से स्मॉल आर तक है, मतलब पोजीशन वेक्टर तक है, वो एम कहलाएगा, और जो पोजीशन वेक्टर से आर तक है वो एन कहलाएगा। दिस वे सिंपल, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, आप जल्दी से करते हैं। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ पहले फॉर्मूला। देखें, अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारे पास आर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम, और देखिए क्यू है, सही है, और ये आर है, ठीक ठीक है। अच्छा, एम बी होता है, चलो मैं आपको पहले जनरली फॉर्मूला बताऊं, एम बी प्लस एम ए एंड एम प्लस एन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना जो बी होता है ना वो सेकंड वेक्टर होता है, मतलब आर, और जो ए होता है वो फर्स्ट वेक्टर होता है, मतलब क्यू। आप लोग चाहे तो यहाँ आर और क्यू लिख दीजिएगा। अच्छा, मैं डायरेक्टली आप अप्लाई कर रही हूँ, एम लिखूंगी, एम गिवन है ना हमारे पास, एम बोला है 3:2। अगर m का रेशो मैं देखूं m:n, तो बोला है हमें 2:2, तो जहां होगा ना m वहां मैं लिखूंगी 3। अब b वेक्टर हमारे पास है 0 1 1, इसको कैप्स मतलब आई जे के फॉर्म में कर दूं तो मैं कहूंगी 0 i कैप प्लस 1 i कैप एंड 1 j कैप प्लस 1 k कैप। ठीक है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है इस बात पर। तो ऐसा है कि n मतलब 2, और फर्स्ट वेक्टर जो कि a है तो हम कहेंगे 1 i कैप प्लस, नहीं माइनस है ना इसका, तो माइनस माइनस के बाद क्या है 1 j कैप एंड पॉजिटिव का 2 k कैप। तो ये मैंने आई जे केस लगा दिए जो कि लगे हुए नहीं थे क्वेश्चन में, एंड देन ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हम कर रहे हैं जो कि m प्लस n है, तो 3 + 2। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, ये तो r है, r पे तो पहले मुझे वेक्टर का साइन बनाना चाहिए। अब ये हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ना इसलिए।
अब 3 0 0 0 लिखे ना लिखे, मेरे ख्याल से तो लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 3 1 3 जे कैप और 3 1 3 के कैप एंड देन 2 1 2 आई कैप माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 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 मतलब 4 के कैप एंड देन 3 + 2 = 5। ऐसा ही है, ठीक है। तो हो गया 5। अब आर वेक्टर का फर्दर सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, ठीक है। तो आई को जमा करें, 0 + 2 2 आई कैप, 3 - 2 आई मीन प्लस का जे कैप आएगा, जस्ट 1 मेंशन नहीं करते, 3 और 4 7 के कैप एंड आप चाहे तो एक स्टेप और करेगा, बल्कि कर लीजिएगा एक स्टेप, मैं करके बता देती हूँ। देखिए पहले तो ये 5 रहा ना, फिर एलसीएम स्प्लिट करके सबके साथ जो है डिनोमिनेटर लगा दीजिएगा, लाइक 2 आई कैप 5 प्लस थोड़ा जल्दी करने में लगी हूँ, जे कैप 5 प्लस 7 के कैप और डिनोमिनेटर में 5। तो ये हुआ अभी फिलहाल हमारा पार्ट 2 का पार्ट ए। अब जल्दी से पार्ट बी भी किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपको पोजीशन वेक्टर सेकंड पार्ट जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ना, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं आई जे के कैप जो है साइड में ज़रा लिखिएगा, इस तरह नहीं जिस तरह मैंने लिख दिया, वैसे इस तरह में चलता है, खैर कोई मसला नहीं। अब अगर दूसरे सवाल की बात करें तो मैं इसको यहीं पर आपको फॉर्मूला और डायग्राम बताना चाहती हूँ, बाकी आप लोग उसे खुद ही कर लेंगे। देखिए क्या, अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो पी आर वैक्टर है ना, उसमें कहा हुआ है भाई पी आर वैक्टर डिवाइड एक्सटर्नली, पी आर वैक्टर डिवाइड एक्सटर्नली। तो इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर पी होगा, एक वेक्टर आर होगा, मतलब पी और ये आर, और जो अब जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कहीं बाहर के साइड होगा, लाइक ये, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि भाई जो एम और एन किस तरह होंगे, आपको पता है फर्स्ट वेक्टर से लेकर आर तक का डिफरेंस, बात वही होगी, वही फर्स्ट वेक्टर से लेकर आर तक का डिफरेंस जो है वो एम कहलाएगा, जैसा कि यहाँ था फर्स्ट वेक्टर से लेकर आर तक का डिस्टेंस, और आर से लेके पी तक जो है ना वो कहलाएगा एन, सही है। मतलब सेकंड वेक्टर से लेके पोजीशन वेक्टर तक का डिस्टेंस, आर से लेके आर तक, पी नहीं, आर से लेके आर तक, ठीक है, सॉरी। अब क्या होगा, फॉर्मूला यही है सेम टू सेम, मतलब कि अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिहाज से फॉर्मूला को बनाऊं तो ये है आर वेक्टर और एम आर, क्योंकि बी होता है ना, तो सेकंड वेक्टर यहाँ पे आर है, तो आर सेकंड वेक्टर को पहले लिखते हैं, फिर माइनस करना है एन पी, पी मतलब जो कि फर्स्ट वेक्टर है, और एम माइनस एन, बस आपने वेक्टर्स रखने हैं और प्लस की जगह माइनस करना है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये वाला आपने खुद करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग के आंसर बुक की तरह सेम आए या नहीं आए, और क्वेश्चन आपको सिंपल लगा कि नहीं लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, एक और बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज।